मजालिस का सिलसिला भी मखसूस सिलसिला है शहीद सालिस अलैहिर्रहमा के ईसा के सिलसिले से जो सालाना मजलिस होती है आखिरी मजलिस है। तो मैंने चाहा कि कैसी आयत का इंतखाब किया जाए जिसमें शहीद की हयात तैयबा का अक्स पाया जाए। चुनाचे कुरान की सूरह यूनुस की 62, 63, 64वीं आयत मैंने तिलावत की जिसमें इरशाद होता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अला आगाह हो जाओ, खबरदार रहो, होशियार रहो। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली, बेशक अल्लाह के वली, ला खौफुन अलैहिम के उन पर खौफ तारी नहीं होता, वला हुम यहज़नून और ना ही वो कभी गमगीन होते हैं। यानी अल्लाह ने अपने वलियों की पहचान बताई कि हमारे वली वो होते हैं कि जिन पर न कभी खौफ तारी होता है और न कभी गमगीन होते हैं। और यहीं से मेयार वलायत कायम होता है कि अगर खौफ आ जाए तो वली नहीं है और अगर खौफ पैदा हो जाए तो वली नहीं है और किसी शय के तलब हो जाने पर गमगीन हो जाए तो भी वली नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी, मेरे साथ रहें। एक मेरे साथ रहें, एक छोटी सी गुफ्तगू। अला इन्ना औलिया अल्लाह है, बेशक अल्लाह के वलियों पर खौफ तारी नहीं होता। अल्लाह के वली किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, कैसी भी हालत में हो, वो कभी डरते नहीं है। उनके यहाँ डर नहीं होता, बल्कि कैफियत ये होती है कि जुल्म जितना बढ़ता जाता है जज्बा शहादत उतना बढ़ता जाता है। जुल्म जब जितना बढ़ता चला जाता है जज्बा शहादत उतना बढ़ता जाता है और इंतहा ये हो जाती है कि जुल्म थक जाता है, शहादत कामयाब हो जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह के वलियों पर कभी खौफ तारी नहीं होता। जो अल्लाह के वली होते हैं उन पर खौफ तारी नहीं होता। बड़ी पहचान कुदरत ने बयान की है कि हमारा वली, हमारा दोस्तदार वो है कि जिस पर कभी खौफ तारी नहीं हो। अगर खौफ तारी हो जाए तो वो हमारा वली नहीं हो सकता, हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ए परवरदिगार, ये इंसान ही तो है, इसके यहाँ खौफ आ सकता है। आवाज आई, अगर हमारा वजूद दिल में है तो किसी दूसरी चीज के दिल में उतरने की गुंजाइश ही कब रहेगी। दूसरी चीज तो दिल में जब उतरेगी जब हमारा वजूद न होगा। अरे जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो, कोई दूसरा खौफ कैसे आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि जो डर जाए उसके यहाँ खौफ इलाही नहीं है। नहीं, खौफ इलाही अगर होगा, अल्लाह का खौफ होगा तो आदमी में डर पैदा नहीं होगा, बहादुरी पैदा होगी। बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अगर इंसान के यहाँ अल्लाह का तसव्वुर पाया जाता है, अल्लाह का ख्याल पाया जाता है, अल्लाह का डर उसके यहाँ पाया जाता है तो उसे किसी दूसरी चीज का डर होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। इसलिए कि मसलन ये गिलास रखा हुआ है, ये गिलास अगर खाली है और इसमें पानी भरा जाए तो पानी इसमें आएगा। तवज्जो है, गिलास खाली है,
खाली गिलास में पानी भरेंगे, पानी उंडेलेंगे तो पानी उसमें आ जाएगा, इसलिए कि गिलास खाली है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, गिलास खाली है इसलिए पानी आ जाएगा, मगर अगर गिलास पानी से भरा हुआ रखा हो, उसमें कोशिश करें कि पानी उंडेला जाए, तो पानी गिर तो सकता है मगर उसमें नहीं आएगा। और जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है, उसमें किसी दूसरे खौफ के आने की गुंजाइश करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, भाई कोई गुंजाइश है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर है, तो फिर किसी दूसरे खौफ की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये अज़हान आलिया महफूज रखिएगा, यह हदीस का तर्जुमा मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो अल्लाह से नहीं डरता, हाय 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 हाय, जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर चीज से डरता है। अरे गौर करें मैं क्या कह रहा हूं भाई, जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर चीज से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है हर चीज उससे डरती है, हर चीज उससे डरने लगती है। हर चीज के, हर एक के दिल में, हर एक के दिमाग में उसका खौफ पैदा होता है, इसलिए कि वो अल्लाह से डरता है। तो ये मोमिनों को चाहिए कि किसी से न डरे, डरे तो अल्लाह से डरे, और जब अल्लाह से डरेंगे तो किसी का डर आएगा ही नहीं। और कमाल ये है, वो डरता है जो अली को इमाम मानता है। नहीं, गौर ही नहीं किया भाई, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हो। वो डर रहा है, उसके यहां खौफ पाया जाएगा। तो कैसे पाया जाएगा? कि जो अली को इमाम मानता है, अली को इमाम मानने वाले के यहां खौफ की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अली को इमाम मानता है, अरे जब अली को इमाम मान लिया तो खौफ की क्या गुंजाइश है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, बचा लेना मौला का काम है। आगे बढ़ो, डरते क्यों हो? खौफ की क्या जरूरत है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, बचा लेना मौला का काम है। किसी ने कहा नहीं, अरे मर जाएंगे, तो मियां फिर भी याद रखे, मर के मरना, हाय, मर के मर जाना, मर के मरना और बात है, मर के हमेशा के लिए जिंदा हो जाना। हाय हाय, अरे तवज्जो तो फरमाए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो जिक्र अली करता है डरता नहीं कभी, जो जिक्र अली करता है डरता नहीं कभी। नारा हैदरी लगाने वाला अली मौला, अली मौला, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब अली जैसा इमाम बचाने वाला है तो परवाह क्यों करते हो? कूद जा आतिश नमरूद में बेखौफो खतर, आतिश नमरूद में बेखौफो खतर कूद जा। बचाने वाला वो है जिसने इब्राहिम को बचाया था। अली वालों के यहाँ खौफ आना ही नहीं चाहिए। मौला वालों के यहाँ जो अली को इमाम मानता है उसके यहाँ खौफ आने नहीं चाहिए। अल्लाह हो वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह जिन लोगों का वली है, युखरिजुहुम मिनन्नूर मिनज़्ज़ुलमाति इलन्नूर, अल्लाह जिनका वली है वो अल्लाह उन्हें जुल्मतों से निकालता है नूर की तरफ। जुल्मतों से निकालता है नूर की तरफ, जुल्मतों से निकालता है और नूर की तरफ
ले आता है। अल्लाह जिसका वली है, अल्लाह जिसका वली है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, आयत अज़ान आलिया में है, सूरह यूनुस की 62वीं आयत है। अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के वलियों पर ना तो खौफ तारी होता है और ना वो कभी गमगीन होते हैं। उनके यहाँ गम नहीं होता, उनके यहाँ खौफ नहीं होता। किसी ने अली अलैहिस्सलाम से पूछा, अली जंग में ज़िरा क्यों नहीं पहनते? हाय हाय, बाद रिवायतों में है कि आगे की तरफ अली अलैहिस्सलाम के ज़िरा थी, पीछे की तरफ ज़िरा ही नहीं थी। किसी ने पूछा, अली ज़िरा क्यों नहीं पहनते, ज़िरा क्यों नहीं पहनते? अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ज़िरा की जरूरत ही क्या है? हाय हाय, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, जो जिंदगी बचाने के लिए लड़े उसे ज़िरा की जरूरत होती है। जो अल्लाह के तसव्वुर को बचाने के लिए लड़े उसे ज़िरा की जरूरत नहीं होती, नुसरत इलाही की जरूरत होती है। अली अलैहिस्सलाम, और ये तो वाक़या आपके अज़हान में है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अली तुम्हारी शादी है तो इंतजाम करो। क्या है माले दुनिया में? ये तो मशहूर वाक़या है। मौला फरमाते हैं मेरे पास ये रहवार है, ये तलवार है और ये ज़िरा है। तो पैगंबर ने फरमाया कि रहवार की तुम्हें जंग में लड़ने के लिए जरूरत है, यानी ये रहवार भी अली के लिए नहीं है। अरे क्या कह रहा हूं भाई, ये रहवार भी अली के लिए नहीं है। जंग में जाओगे लड़ोगे तो उसके लिए तुम्हें ये जरूरी है। तुम्हें अल्लाह की राह में जिहाद करना है, लिहाजा तलवार भी जरूरी है। और अब जुमला फरमाया पैगंबर ने, आमतौर पर उसको मुर्रिख ने ऐसे ही लिखा है, मगर मैं इसमें बहुत कुछ सोचता हूं कि तलवार की तुम्हें जरूरत है, रहवार की तुम्हें जरूरत है, अली तुम्हें ज़िरा की जरूरत नहीं है, इसे बेच दो। नहीं, गौर ही नहीं किया भाई। अली तुम्हें ज़िरा की जरूरत नहीं है, इसे बेच दो। मैं कहता हूं अगर तारीखों में अली की बहादुरी का कोई एक जुमला भी न लिखा हो तो रसूल का ये जुमला काफी है। अरे और करें भाई, क्या कह रहा। अगर तारीखों में अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के तस्करे ना हो तब भी रसूल का ये जुमला बहादुरी और शजाअत मुर्तजा के लिए काफी है। जिसे जंग में ज़िरा की जरूरत ना हो उसे अली कहते हैं। ये मुस्तनद चीज है कि मुझे अली तुम्हें ज़िरा की जरूरत नहीं है, तो अली अलैहिस्सलाम ने ज़िरा को भेज दिया। और फिर तारीखों ने लिखा कभी जाते थे तो आगे की तरफ ज़िरा थी, पीछे की तरफ थी नहीं, इसलिए कि पलट के देखना ही किसको था। अली आगे की तरफ बढ़ते थे, पीछे की तरफ पलटते ही नहीं थे। तो अब जब ऐसा इमाम है हमारा, और वो इमाम वली है, वो इमाम वली है और उसकी विलायत पर कुरान की आयत गवाह है। नहीं, गौर करें भाई, उसकी विलायत पर कुरान की आयत गवाह है। कुरान की आयत क्या है? सूरह माइदा, इरशाद अक़दस इलाही, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूल हुआ, उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और वो है, सुनेंगे, वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमन, वो है कि जो ईमान लाया, और वो अकेला नहीं है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, वो जो ईमान लाए और नमाज को कायम करते हैं। व
वयूतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं, वहुम राकिऊन, ज़कात इस आलम में देते हैं कि रुकू करते होते हैं, ज़कात देते होते। अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह तुम्हारा वली है, और यही वली मौला बनता है। अरे गौर करें भाई, अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो जो हालत रुकू में ज़कात है, ज़कात देता है, वो वली है। तारीख़ बशरियत में एक ही आदमी मिला कि जिसने रुकू में ज़कात दी है, वरना ज़कात के खाने वाले तो मिलते हैं। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद में तवज्जो। अल्लाह जवाना मुझे सूली पे चढ़ा दे, चाहे ये जवाना मुझे सूली पे चढ़ा दे, सूली पे चढ़ा दे, दिल यही कहेगा, दिल यही कहेगा, हैदर का ये नारा अभी और लगा दे, अभी और मुंशी जी, मैंने लास्ट ईयर भी उनके लिए कहा था कि ऐसे आशिकों की बड़ी जरूरत है। अरे गौर नहीं किया आपने, ऐसे आशिकों की बड़ी जरूरत है कि जो खाक नशीन हो, अर्श नशीन ना हो। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, है? वरना लोग फर्श आज़ा पे बैठेंगे, दामन साफ कर रखा, गर्द आ गई थी। अरे तुम्हें फर्श आज़ा पे गर्द नजर आई, हुसैन नजर ना आया? सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। फर्श पर बैठते हुए डर रहे हैं कि कपड़े खराब ना हो जाए। अरे जिक्र हुसैन है, जिक्र हुसैन से बड़ा कोई आसासा नहीं है, जिक्र हुसैन से बड़ी कोई चीज नहीं है। अरे जिक्र हुसैन ना होता तो तुम कपड़े फना हो गए होते। तुम्हें बचाने वाला अगर है तो जिक्र हुसैन है, तुम्हारी पहचान कोई है तो जिक्र हुसैन से। बुलंद आवाज से मिसम, माइक माशाल्लाह बहुत खराब है, माइक माशाल्लाह बहुत खराब है। बैठे रहो, तवज्जो है आपकी, आप तवज्जो फरमाए। आप फर्श आज़ा पे बैठ रहे हैं नहीं, अरे नमाज पढ़ते हो तो हुसैन का करम है। सी आवाजें हैं, नारा जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं हुसैन, जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं हुसैन। बहादुरी क्या है, बहादुरी क्या है, एक हकीकत दिखा रहे हैं हुसैन। यजीद तक पे बैठा है मगर कहता है, सुना है नेज़ों पे आ रहे हैं हुसैन, पता चला के नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। और माया आपने तो ऐसे जो असल में बेसिकली जो लफ्ज मेरे लिए इस्तेमाल किया था हैदर मियां ने, वो अपनी जगह दुरुस्त है। मैं मज़हबन मलंग नहीं हूं, तबान मलंग हूं, इस मिजाज का आदमी हूं, गोरिया नशीन हूं। रईस नाम है मेरा, रईस इसलिए कहते हैं कि अमीर ने रईस किया है। अरे लफ्ज नहीं पहुंचा भाई, मुंशी जी लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं, है मुझे मेरा नाम रईस है,
और रईस इसलिए हूं कि मुझे, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, अमीर ने नहीं पहुंचे ना वहां तक। रईस इसलिए हूं कि जनाबे अमीर ने रईस बनाया है। फकीर को अगर रईस बना दे तो कौन है? ये जिक्र हुसैन नहीं है तो और क्या है? नमाजें पढ़ते सोचते हैं तो ऐसे ही मलंगों की, ऐसे ही मुहिब्बों की जरूरत है। इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, फर्क महसूस कीजिएगा, बहुत सोचने वाला और बहुत मोहब्बत रखने वाला, दो है। इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हैं कि उत्ते में कोई आदमी आया और आने के बाद उसने कहा, मौला हमारे शहर में आपके बड़े चाहने वाले हैं, हुकूमत के लिए उठ जाइए, उठ खड़े हो जाइए हुकूमत के लिए। मौला हुकूमत आपका इंतजार कर रही है, हम आपके साथ हमारे जवान तलवारें लिए खड़े हो जाएंगे। इमाम ने फरमाया, क्या कहा? मौला हुकूमत के लिए खड़े हो जाइए, हम आपके साथ हैं। इमाम ने फरमाया, ये क्या है? ये जो दहक रहा है, बराबर में तनूर था, तनूर जिसे तंदूर भी कहते हैं, वो दहक रहा था। इमाम ने पूछा, ये क्या है? कहले मौला ये तनूर है। मौला ने फरमाया, जरा कूद जाओ इसमें। हाय 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 हाय, तवज्जो है, इसमें कूद जाओ। तो कहने लगा, मौला मैं तो हुकूमत दिलवाने आया था, आप तो मुझे इसे यही नहीं पता है कि अमरे वली जलाता नहीं है, जिलाता है। वली का हुक्म है, कूद जाओ इसमें, कूद जाओ इसमें। कहले मौला ये तो मौला हम तो दूसरे मामले में आए थे, मगर ये के बहरहाल। मौला ने फरमाया, अच्छा नहीं, जरा देर गुजरी थी, जरा सी देर, उतनी देर में जनाब हारून मक्की आ गए, इमाम के सहाबी आ गए, इमाम के चाहने वाले आ गए। अब समझ में आएगा हुकूमत दिलवाने वाले कैसे होते हैं, मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं। इमाम को हुकूमत दिलवाने वालों की जरूरत नहीं है, मोहब्बत करने वालों की जरूरत। हारून मक्की आ गए, इमाम ने फरमाया, हारून मक्की ने बोसा लिया इमाम के हाथ में, अभी हज से आ रहे थे, घर भी नहीं गए थे, इसलिए कि घर जाएंगे बाद में, पहले इमाम की जियारत करेंगे। आए, इमाम के हाथों को बोसा दिया, सलाम किया, हाथों को बोसा दिया, और इमाम ने फरमाया, हारून जरा तनूर में कूद जाओ। अरे गौर नहीं किया, हारून इस तनूर में कूद जाओ। बाप उन्होंने अपना सामान एक तरफ फेंका, हाय हाय, कहीं सामान हारिज न हो जाए। हुक्म इमाम में सामान एक तरफ फेंका और एक तरफ फेंकने के बाद अब फौरन कूद गए, इधर तनूर में कूदे, इमाम ने ढक्कन ढका। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले में। इमाम ने ढक्कन ढका और अब ये जो बैठा और इमाम इससे बातें करने लगे। अब ये पहलू बदल रहा है। इमाम ने कहा, क्या बात है, क्या परेशानी है? कमौला वो कले, उनकी फिक्र ना करो। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले भाई, जरा सा ये लोग आ रहे हैं, जवान बच्चों, जरा सा आगे आ जाओ। और आपके तो एक और जाती हो रही है कि आपके दोनों तरफ माशाअल्लाह मस्तूरात हैं। पहले तो एक हिस्से में होती थी और अब माशाअल्लाह दोनों हिस्सों में है। संभल के रहना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। खैर, ये मेरी माँ बहनें हैं, मैं अपनी माँ बहनों से कुछ कह तो नहीं सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर मुमकिन हो सके तो एक तरफ हो जाएं। अभी नहीं, मजलिस के बाद या कल सुबह से इसको अपना लेना कि सब एक तरफ को बैठ जाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मैं कुछ कहने के काबिल तो नहीं हूं और न ही इस लायक हूं कि मैं कोई हुक्म दूं, नहीं, एक गुजारिश है, वो भी माँ बहनों से है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले हो। तो मैं अर्ज कर रहा था
कि हारून मक्की बैठे हुए हैं तनूर के अंदर और इधर ये पहलू बदल रहा है जालिम। इमाम ने फरमाया क्या बात है? कलम वाला वो अच्छा तुम्हारा तो दोस्त भी नहीं था, तुम कह रहे वो। इमाम ने जब देखा कि इसकी बेकरारी हद को क्रॉस कर रही है, बढ़ रही है, तो इमाम ने ढक्कन उठाया और जैसे तनूर को खोला, तारीख ने फिर मंजर देखा, तारीख ने फिर मंजर देखा कि इब्राहिम मिजाज शोलों में बैठा हुआ इबादत कर रहा है। अरे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाह अकबर। शोलों में बैठे हुए इबादत कर रहे हैं, जिक्र खुदा कर रहे हैं हारून मक्की। अरे और अब जो मौला ने फरमाया हारून निकल आओ, हारून निकल आओ, हारून निकल आए। इतना सा दामन हारून का तनूर की आग से नहीं जला। हाय 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 हाय, अरे गौर तो करे भाई, है इतना सा दामन का एक टुकड़ा, एक जरा सा दामन नहीं जला, नहीं जला। भाई दामन को तो जलना चाहिए, मगर दामन भी नहीं जला। अरे तवज्जो तो है, दामन भी नहीं जला, यानी दुनिया की आग ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। हाय हाय हाय, इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों? इसलिए कि हुक्म इमाम था, हुक्म इमाम की वजह से कपड़ा भी जरा सा नहीं जला। अब जिसको हुक्म इमाम से दुनिया की आग ना जला सके, उसे मोहब्बत मौला रखने वाला उसे जहन्नम की आग। अरे सलवात तो पड़े मोहम्मद, कैसे जलाएगी? जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती, इसलिए कि मोहब्बत दिल में है। जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, उस पर जहन्नम हराम है। एक बहुत बड़ी रिवायत लिखी है उलमा ने, सुन्नी उलमा ने भी लिखी और शिया उलमा ने भी लिखी, और वो लिखते हैं कि अल्लाह ने, करीम खुदा ने जहन्नम को क्यों पैदा किया? करीम है परवरदिगार, रहीम है परवरदिगार, उसने जहन्नम को क्यों पैदा किया? जरूरत नहीं थी कि वो जहन्नम पैदा करे, मगर पैगंबर ने फरमाया कि अगर सब के सब मोहब्बत अली पर इजमा कर लेते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा न करता। हाय हाय, अरे क्या कह रहा हूं। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हदीस अर्ज कर रहा हूं, खुदा करे कि यहां से लेकर उठे ये शहीद सालिस अलैहिर्रहमा के सालाना मजालिस का इनेकाद और उसके तीसरे दिन की ये चौथी आखिरी मजलिस है। मैं चाहता हूं कि एक हदीस आपके हवाले कर दूं। इसको सुन्नी उलमा ने भी लिखा है, शिया उलमा ने भी लिखा है। वो लिखते हैं कि मारिफत आले मोहम्मद बराअतुम मिनन नार। आले मोहम्मद की मोहब्बत, आले मोहम्मद की मारिफत जहन्नम की आग से छुटकारा देती है। आले मोहम्मद की मारिफत जहन्नम की आग से छुटकारा देती है, नजात देती है। वह हुब्बो आले मोहम्मद, हुब्बो आले मोहम्मद जब जवाजुन अला सिरात, और नहीं किया आपने? हुब्बो आले मोहम्मद जवाजुन अला सिरात, और आले मोहम्मद की मोहब्बत सिरात से गुजरने का जवाज है, जवाज, जवाज। और जवाज का तर्जुमा और जवाज के मानी जो उलमा ने लिखे
जवाज, अब जब सऊदी अरब या कहीं अरबों में जाएंगे तो वो कहते हैं ऐन जवाज, तुम्हारा जवाज कहाँ है? जवाज कहते हैं पासपोर्ट को। अरे गौर ही नहीं किया, मैं तो बहुत बड़ी बात कह के चला गया। जदीद लबो लहजे में, जदीद लबो लहजे में और जदीद उर्दू, जदीद अरबी जो है उसमें जवाज किसको कहते हैं? पासपोर्ट को, पासपोर्ट को। हदीस है मा हुब्बु आले मोहम्मद जवाजुन अला सिरात, आले मोहम्मद की मोहब्बत सिरात से गुजरने का पासपोर्ट है। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हाय हाय, ये दो चीजें पहुंच गई आपको, दो चीजें पहुंच गई। हुब्बु आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की मोहब्बत सिरात से गुजरने का पासपोर्ट है। किसी मुल्क की सरहद में जाने के लिए पासपोर्ट की बहुत जरूरत है और मोहब्बत आले मोहम्मद पासपोर्ट है। अरे मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, खुदा करेंगे पहुंच जाए। अच्छा मैं हूं, मेरे पास पासपोर्ट है मगर वीजा नहीं है। अब वीजा ही नहीं है हमारे पास, पासपोर्ट रखा है हमारे पास, वहां वीजा नहीं है। जाके दिखाएं हम किसी मुल्क में, कब जा नहीं सकते जब तक वीजा ना हो। यानी पासपोर्ट ही काफी नहीं है, वीजा जरूरी है और वीजा लगेगा पासपोर्ट पर। क्या करें? और आले मोहम्मद की मोहब्बत पासपोर्ट है, उस पर वीजा की जरूरत है ताकि मुल्क इलाही में दाखिल हो जाए। पासपोर्ट को मोहब्बत अहले बैत कहते हैं, वीजा को आजादारी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज। या अली, या अली। आजादारी बहुत अहम शय है, इसे संभाल के रखो। ये विलायत का हिस्सा है, ये विलायत का हिस्सा है आजादारी। हम आजादारी को आजादारी समझ के करें, ना इसलिए कि फला ने इतना तबर्रुक बांटा था हम उससे अच्छा बचेंगे। अरे रियासत और है, आजादारी और है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जंजीर का मातम हो या हाथ का मातम, जंजीर का मातम हो या हाथ का मातम, बिगड़ी हुई तकदीर सुधार देता है तकदीर का मातम। नारा और फरमाया आपने आजादारी बहुत अहम शय है। और आजादारी को मेरा ख्याल ये है कि जो बुजुर्गों ने आजादारी स्केच की है वो एनफ है, वही काफी है। ये नई नई चीजें उसमें से निकालने से कोई बहुत बड़े आजादार नहीं बन जाएंगे। जो बात ज्यादा आजादारी करते थे वो कम सरमाया नहीं है, लिहाजा उसी सरमाए को अगर हमने बचा लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। हम उसी सरमाए को बचा लें। हुसैन की आजादारी उस जवाज पर एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वीजा है, पासपोर्ट है, मोहब्बत अहले बैत, और वीजा है आजादारी, वीजा है आजादारी। वरना फिर मैं एक हदीस पढ़ता हूं, बड़ी अजीब हदीस है। पैगंबर ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। अरे यार सुनी भी है भाई, अरे फिर सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नल हुसैन
मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है, हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। और नहीं किया हुसैन, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। दो लफ्जों का पैगंबर ने इस्तेमाल किया है। एक लफ्ज है मिसबाह, मिसबाहुल हुदा, हिदायत का चराग, हिदायत का, व सफीनतुन नजात, और नजात की कश्ती। तवज्जो फरमाए, सफीनतुन नजात हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। ये दो लफ्जों का इस्तेमाल है। हिदायत का चराग, चराग काम आता है अंधेरे में। अरे क्या सुन रहे भाई, चराग का काम है अंधेरे में उजाला करना। जब चराग जलता है तो अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। यानी हुसैन को अपना लो, अंधेरे मिटते चले जाएंगे। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती। ये समझ में नहीं आता, ये नजात की कश्ती क्या है, ये नजात की कश्ती क्या है। आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान इसको बताएगा। कुरान ने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है, फनज्जैनाहु, फनज्जैनाहु, हमने उसे नजात दे दी। किसको? जनाब नूह को नजात दे दी। अल्लाह ने जनाब नूह को नजात दे दी। व मम्माहु, और जो जो उनके साथ थे, फिल फुल, कश्ती के अंदर। हाय हाय अल्लाह ने जनाब नूह को नजात दे दी और जो उनके साथ कश्ती में थे उनको नजात दे दी। और हमने उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया। बचने वाले और फना होने वाले, गर्क होने वाले वो कि जिन्होंने आयतों का इनकार किया। बचने वाले को वो जो नूह के साथ बैठ गए कश्ती में, तो तय हो गया कश्ती बचा लेती है। अरे नहीं, और नहीं किया, कश्ती बचा लेती है। और सोचो तो सही, हुसैन उस कश्ती का नाम है जो हर रहद में हर डूबने वाले को बचा लेगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हुसैन नाम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उम्मत मुस्लिमा को जो प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम्स का शिकार है उम्मत मुस्लिमा, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुसैन को नहीं अपनाया है। जब तक हुसैन को उम्मत मुस्लिमा नहीं अपनाएगी, हर मौके पर जलील होती रहेगी। इसलिए कि इज्जत अल्लाह ने हुसैन के नाम लिख दी है। इज्जत अल्लाह ने, कहिए तो एक चार मिसरे मैं भी पढ़ दूं, पर चार भी क्या है, दो ही है। चार मिसरे उससे दो आप पढ़ देता हूं कि मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार। अरे क्या सुन रहे हैं, मस्जिद के सामने, अरे मस्जिद के सामने, मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार। पढ़ते नगर न हुसैन तो पढ़ता नमाज को। मैंने लफ्ज को बदला है, आपको टेस्ट करने के लिए मैंने लफ्ज बदला था। हाँ मैंने बदला है वो लफ्ज।
पढ़ते नगर हुसैन तो पढ़ता और अपनी जगह दुरुस्त है, ये अपनी जगह दुरुस्त है, मगर यहां पढ़ना नहीं है। लफ्ज दूसरा है कि मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते नसर हुसैन। हाय हाय, तो पढ़ता नमाज कौन? ये जितनी नमाज पढ़ी जा रही है हुसैन की शहादत के सदक़े में है, वरना ये तो वो मुसलमान थे जो बुत को जुमे की पढ़ लेते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज। कौन कौन नमाज पढ़ने वाला होता अगर हुसैन सर न दे देते? हुसैन ने नमाज को बचाया, हुसैन ने नमाज को बचाया। और अफसोस इस बात का है कि लोग नमाज ही को हुसैन से टकराते हैं। हाय सलावत पढ़े मोहम्मद। हाय हाय हाय, बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है? हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज को बचाया, हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोजे को बचाया, हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया। बाद लोग कहते हैं अरे नमाज का वक्त हो गया। बेशक हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, मगर ये ख्याल रहे कि अगर मजलिस हो रही है तो मुअज्जिन को भी क्या जिद है कि वो मसाइब में अजान कहे। अरे क्या कह रहा, क्या जिद है कि मसाइब हो रहे हैं? पता कितनी देर मसाइब होंगे? 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा तो मसाइब पढ़े नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा मसाइब नहीं पढ़े जाएंगे। मगर मुअज्जिन को जिद है कि माइक पर कहेगा अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है कि तुमने अभी हुसैन को पहचाना नहीं है। अगर हुसैन को पहचान लिया होता तो समझ में आता कि हुसैन उस जात का नाम है। तुम्हारी नमाज की हैसियत क्या, मोहम्मद की नमाज। अरे और तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? मोहम्मद मुस्तफा की नमाज, रसूल की नमाज ठहरी हुई है जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा हम सबको नमाजी बनाए, मगर हुसैन के सदक़े में, जिन्होंने हुसैन के सदक़े के अलावा नमाज पाई है वो नमाज के लिए तकलीफ दे है। अरे गौर नहीं किया। और जिन्होंने हुसैन के सदक़े में नमाज पाई है वो नमाज के लिए भी बाइस इज्जत है, हुसैन के लिए भी बाइस इज्जत है। आप अंदाजा फरमाएं, रसूल की नमाज रुकी हुई है, सजदा रुका हुआ है जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए। यानी नमाज में हुसैन की मर्जी देखी जा रही है। और ये भी देखने वाला कौन है? किसी ने कहा रसूल, हमने कहा गलत। अल्लाह के इशारे पर वो सर को सजदे में रखे हुए हैं, अल्लाह के इशारे पर। यानी मशीयत चाहती है कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए, हाय हाय, रसूल सर ना उठाए। बड़ा सवाल है ना, है सवाल या नहीं है ना? तो भाई क्या है, क्या जरूरी था? रसूल उठा लेते सर को, अल्लाह भी उठाने देता, मगर उठाने नहीं दिया। मगर मैंने इसको बड़े गौर से सोचा और क्या पढ़ा। इस मंजिल पे जाने के बाद एक चीज मुझे मिली, शाहस्त हुसैन। अरे क्या सुन रहे हो भाई? शाहस्त हुसैन, बादशाह। इस मौजू पे नहीं गुफ्तगू है। शाहस्त हुसैन, बादशाह
हस्त हुसैन, हुसैन शाह भी है हुसैन। और अब जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूं वही मेरा मतमय नजर है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीपना है। और नहीं किया ना, वहां नहीं पहुंचे जहां मैं ले जा रहा हूं। हुसैन दीन है और दीन को पनाह देने वाला हुसैन है। याद रखना, रिसालत पनाह को या रिसालतों को पनाह देने वाले को अबू तालिब कहते हैं, दीन को पनाह देने वाले को हुसैन कहते हैं। खुदा हुसैन ने दीन को भी दुनिया को भी बचा दिया। खुदा हुसैन ने दीन को भी दुनिया को भी बचा दिया। ऐ मुसलमानों, तुमने हुसैन का शुद्ध दुख करा नहीं, बिदअत का लगा दिया। बस इमाम हुसैन, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन पनाह, दी पनाह कहते हैं दीन को पनाह देने वाला। जो दीन को पनाह दे वो हुसैन है। और फिर शाह साहब ने कहा उस दीन अस्तु हुसैन। शाह साहब की नजर में हुसैन दीन है और शाह साहब सुल्तान हिंद कहलाते हैं, सुल्तानुल औलिया कहलाते हैं। समझ में आया मैं कहां ले जा रहा हूं? सुल्तानुल औलिया, सुल्तान हिंद कौन है? हाय सुभान अल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुल्तानुल औलिया। तवज्जो है आपकी। बादशाह वलियों का, बादशाह वलियों का, उसकी नजर में हुसैन दीन है। हाय हाय, अरे हुसैन को हम शुमा नहीं पहचानते, वली पहचानते हैं। हम शुमा हुसैन को क्या पहचानेंगे, वली पहचानते हैं हुसैन को। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। बस यहां तक बात पहुंच गई आप हजरात तक। अब एक बात कहूं, इजाजत है, बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। अब रसूल ने सजदे से सर क्यों नहीं उठाया? बड़ा मसला यह है। तो मैं कहता हूं कि सजदा नमाज का रुकन है। सजदा नमाज का रुकन है, नमाज दीन का रुकन है। नमाज दीन का रुकन है और सजदा नमाज का रुकन है, नमाज दीन का रुकन है। यानी नमाज, रोजा, हज, खुम्स, ये सारे जब मिलते हैं तो अरकान बनते हैं, अरकान बनते हैं। सजदा, रुकू, क़याम, नियत, ये सब अरकान है नमाज के। सजदा, नमाज, ये सब रुकनी और गैर रुकनी सब मिला लीजिए आप। तो ये सब जो है नमाज के अरकान हैं। किसके हैं? नमाज के। नमाज रुकन है दीन का। मेरे साहब अजीब बात है, ये सारे सजदा रुकन है नमाज का। बात कहने जा रहा हूं, सजदा रुकन है नमाज का और नमाज रुकन है दीन का। और रसूल की पुष्ट पर पूरा दीन है। अरे क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? रसूल की पुष्ट पर पूरा दीन है। एक रुकन के लिए दीन को थोड़ी उतारा जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरे तवज्जो फरमाए।
तवज्जो है आपकी? नमाज रुकन है, सजदा रुकन है नमाज का, नमाज रुकन है दीन की, और पुश्ते रसूल पर मुकम्मल दीन है। सोचो अल्लाह के वली किस तरह से सोचते हैं, हुसैन को दीन मानते हैं, हुसैन को दीन मानते हैं, इसलिए कि पुश्ते रसूल पर सजदे में हुसैन नहीं है, दीन है, दीन है। चार विषय और पढ़ते चलते हैं। मुंशी जी मिस्री कह रहे हैं, हालांकि इसको कुछ और कहना चाहिए। करना जो था वही किया आखिर हुसैन ने, करना जो था वही किया, बदला दगा का ले लिया आखिर हुसैन ने। हाय 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 हाय। दो मिसरे कि करना जो था वही किया आखिर हुसैन ने, बदला दगा का ले लिया आखिर हुसैन ने। बैत के तालिबों ने दिया था हसन को जहर। चौथा मिसरा कि करना जो था वही किया आखिर हुसैन ने, बदला दगा का ले लिया आखिर हुसैन ने। बैत के तालिबों ने दिया था हसन को जहर, बैत को जहर दे दिया आखिर हुसैन ने। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत बेहद जरूरी है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के वलियों पर कभी खौफ तारी नहीं होता, खौफ तारी नहीं होता। यही वो विरासत थी जो शहीद सालिस को पहुंची। आप इतनी इतनी दूर से आए हैं और मैं शहीद का तस्करा ना करूं, ये नहीं हो सकता। मैं शहीद का तस्करा जरूर करूंगा और उन बच्चों को शहीद से आशना करने की कोशिश करूंगा कि जो बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं, आप लोगों को मालूम है, मगर इस मजमे के अंदर 5, 6, 7 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे भी आ रहे हैं। जब वो माओ के साथ आए हैं तो वो ये न समझे कि हम किसी मेले में आए हैं, बल्कि उन्हें एहसास रहे कि बारगाह शहीद में आए हैं। मेले में आना और है, शहीद की खिदमत में आना और है। शहीद, ये विरासत मिली थी शहीद को, शहीद को ये विरासत मिली थी। 42 आलिम नुमा जाहिल मौलवियों ने, हाय हाय, अरे गौर करें, मैं जुमले पर गौर करें। 42 आलिम नुमा जाहिल उलमा ने फतवा दिया कत्ले शहीद का, और शहीद ने उस वक्त पूछा कि तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? हाय, जवाब देखेंगे, सुभान अल्लाह, जवाब देखेंगे। तुम हमें क्यों कत्ल कर रहे हो? कहा कि तुम रवाफिज का कत्ल, रवाफिज राफिजी की जमा, तुम राजियों का कत्ल वाजिब है, कमाल है। जब ताकत मिलती है तो राजी मारे जाते हैं, और जब सवाल तुम पे आता है तो राजी याद आते हैं। अरे गौर ही नहीं किया, मैं कहां ले गया। जब सवाल आता है, मरने लगते हो तो राजी याद आते हैं। अरे याद रखो, जो भगोड़ों की नस्ल है वो मैदान से भागती रहेगी, जो फातेह खैबर की औलाद है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातेह खैबर की नस्ल, फातेह खैबर की औलाद, फातेह खैबर के मानने वाले जमते मैदान में वही है, हर आदमी नहीं जमता। आज हम एक रोज बोले रहे थे, कहां से,
अपने ही मोहल्ले के आसपास थे, कुछ मिठाई ले रहे थे, तो उतने में कुछ उस वक्त के मामलात खराब हुए थे अमेरिका से, ईरान के, तो उसने कहा कि अरे वो राफजियों का मामला है। जब हमको देखा तो वो लफ्ज बोलते ही क्यों हो कि जिससे खुद भी शर्माते हो। बात वो करो जो मर्दों वाली हो, मैदान में जम के बात करो। जब शहीद से कहा गया तो शहीद ने कहा कि तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, यानी कत्ल की दलील भी नहीं है और फतवा भी है। आपने गौर नहीं किया, मैंने बहुत अहम बात कही है। कत्ल की दलील भी नहीं है और कत्ल का फतवा भी है। फतवे के लिए दलील जरूरी है। जब दलील ही नहीं है तो फतवे की हैसियत क्या है। 45 उलमा ने कत्ल शहीद का फतवा दिया और कहा कि साहब तुम राफजियों का कत्ल हम पर लाजिम है। और अब जुमला सुने, शहीद को दूसरा जवाब दिया गया कि तुम उसी दलील के तहत कत्ल किए जाओगे जिस दलील की तहत हुसैन कत्ल किए गए थे। अरे सुन रहे हैं आप, तुम उसी, मैंने अपनी किताब में ये लिखा है और दलील के साथ लिखा है, सबूत के साथ उसका प्रूफ मौजूद है, हवाला है किताब का, कि तुम उसी दलील के साथ कत्ल किए जाओगे, उसी दलील के तहत कि जिस दलील के तहत हुसैन कत्ल किए गए थे। तो बात समझ में आ गई, हुसैन के कातिल तुम ही में से थे। अरे अरे क्या कह रहा, सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, अगर इजाजत हो बुजुर्गों की तो बात कहता चलो। अरे यही तो सबब था कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सवाल किया था, तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो। तो जवाब आया था, हम तुम्हें तुम्हारे बाप की दुश्मनी में कत्ल कर रहे हैं। किस दलील से, किस दलील से कहा हम तुम्हें कत्ल करेंगे, उसी दलील के तहत जिस दलील से हुसैन कत्ल किए गए थे। इसके मानी है ये हुसैनी है और सामने जो है वो यजीदी है। चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी, जुमले में उलट दी। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चेहरे पे नकाब पड़ी थी कि ये मुसलमान है, मगर एक ही जुमले ने नकाब को उलट दिया कि तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो। उसी दलील के तहत जिस दलील के तहत हुसैन कत्ल किए गए थे। इसका मतलब ये हुआ हुसैन का कातिल कोई और नहीं था, तुम ही में से था और ये वारिसे हुसैन है। शहीद वारिसे हुसैन है, शहीद वारिसे हुसैन है। हुसैन की विरासत मिली, शहीद ने ठीकरी उठाई, ठीकरी पे लिखा कुछ। इसको कहते हैं वली खुदा, अल्लाह का वली। देखिए लफ्जी जमा खर्च और बात है, वली के लिए सबूत कायम करना और बात है। ठीकरी उठाई, ठीकरी पे लिखा क्या लिखते हैं, रब्बे। शहीद अलैहिर्रहमा को जब सबने घेर लिया चारों तरफ से, तो शहीद ने ठीकरी उठाई रास्ते से और उस पर लिखा रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, परवरदिगार मैं मगलूब हो गया हूं, बस तू मेरी मदद कर। हाय हाय, इन हालात में भी उसी पर भरोसा है। जो ऐसे हालात में उस पर भरोसा करे उसी को तो वली खुदा कहते हैं। है वही वली खुदा। खौफ नहीं है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर खौफ होता है और ना ही कोई गम होता है। ठीकरी उठाई, ठीकरी पे लिखा रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर। सुनेंगे, ठीकरी को आसमान में उछाला। आपने देखा होगा बच्चे डले मारते हैं पूरी ताकत लगा के, शहीद ने पूरी ताकत लगा के नहीं फेंका है, उछाला लिखा है, शहीद ने उछाला। अब कितनी देर तक हवा में रही होगी, मगर जब ठीकरी वापस आई है तो उस पर लिखा हुआ था अगर मेरा बंदा है तो सब्र कर ले।
गौर नहीं किया आपने? अगर मेरा बंदा है तो सब्र कर ले। शहीद ने कहा बेशक हम शहादत के लिए तैयार हैं। आज ये इतना बड़ा मजमा, खुदा आने वालों को सलामत रखे और जो जो दिली मुरादे लेके आए हैं परवरदिगार सदक़े शहीद में इन सब की दिली मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार हम दामन पसारे हुए हैं, दामन फैलाए हुए हाजतें लेके दरवाजे शहीद पे आए हैं। माबूद इन दुआओं को सुन ले जो वास्ते शहीद से जा रही है। बेशक यकीन है शहीद के मजार पर की जाने वाली दुआ कभी रायगा नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। और ये इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ मजमा ही मजमा है। ये मजमा क्यों आया है? अगर कोई देने वाला ना हो तो मांगने वाला बार बार नहीं मांगता, मांगा उसी से जाता है जो देता है। इनके अजदाद भी देते थे और ये भी देते हैं। शहीद अलैहिर्रहमा का मकबरा तैयार हुआ। कहा जाता है कि शहीद को 42 उलमा ने फतवा दिया कत्ल का, और मस्जिद के अंदर ये जजी का सामान, जजेस बैठे हुए हैं, फतवा दे दिया गया और साहब कत्ल किया जाएगा। तो 4 सजाएं मुअय्यन की गई जिनसे शहीद को शहीद किया गया। एक सजा, पहली सजा 100 दुर्रे खारदार, दूसरी सजा गुद्दी से जबान खींचना, तीसरी सजा शीशा पिघला के गले में डालना, चौथी सजा गर्दन को कता करना। सबसे पहले जो शहीद को सजा दी गई वो दुर्रों की सजा थी। तारीख ने लिखा कि शायद 17 या 18 दुर्रे लगे थे कि शहीद की रूह परवास कर गई। बाद में 11, बाद में 17 या 18 दुर्रे लिखे हैं कि ताजी आने लगे, दुर्रे लगे शहीद को और शहीद की रूह परवास कर गई। मगर आपकी शहादत के बाद वो 4 सजाएं हुई, 3 सजाएं और भी दी गई, गर्दन भी कता की गई, शीशा पिघला के भी डाला गया, गुद्दी से जबान भी खींची गई। हाय, एक देखने वाले ने ख्वाब में देखा ग्वालियर के अंदर ईरानी सरदार है, उस ईरानी सरदार ने ग्वालियर में ख्वाब में देखा कि शहजादिये कौनैन तशरीफ लाई और फरमाती है मेरे लाल का लाशा पड़ा हुआ है। शहीद के शहीद करने के बाद कूड़ी पर, मजबले पर लाश को डाल दिया गया था, मगर शहीद की बरकत से वहां खुशबू उबलने लगी। सरदार वहां से चला और एक सैयद और है जिसका नाम सैयद राजू है, जिनका मजार बाड़ी में है। सबसे पहला शख्स जो शहीद की मजार, शहीद की लाश पे पहुंचा है वो सैयद राजू है। सैयद राजू ने शहीद के सर को अपने जानू पर रखा, शहीद के सर को अपने जानू पर रखा। उधर ग्वालियर का सरदार भी आ गया और सबने एक आगरे का शिया था, सिर्फ 3 शिया थे कि जब हुक्म हुआ कि काजी के हम मजहब काजी को दफना दे तो सिर्फ 3 आदमी आए और उन्होंने शहीद के लाशे को दफन किया। ये कब्रिस्तान नहीं था, शहर से बाहर एक जगह थी, मगर हाय शहीद की बरकत थी कि आज मरकज बना हुआ है। आजादारों, इसमें एक लफ्ज में पढ़ा है, ईरानी सरदार ने ख्वाब में देखा था कि मेरे लाल का लाशा, मेरे बेटे का लाशा पड़ा हुआ है। हाय फातिमा जहरा ने जिसे बेटा कहा है,
वो शहीद सालिस है। अरे अपने औलाद के अलावा दो ही आदमियों को बेटा कहा, एक हजरत अब्बास के जिनके नहर पे बाजू कलम हो गए, और दूसरे शहीद सालिस फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अरे मेरा जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आओ फातिमा ज़हरा को उनके बेटे का पुरसा दे। शहीद कत्ल कर दिए गए, शहीद कत्ल कर दिए गए। शहीद की शहादत के बाद शहीद की कब्र बनी। अरे फातिमा का एक बेटा अब्बास है। हाय वो अब्बास जो तमाम बीबियों का आसरा था, हाय वो अब्बास जो हुसैन का एतमाद था, हाय वो अब्बास जो सकीना की आस था। आज तक मश्क बनी हुई है आलम में। ऐसा लगता है कि सकीना चचा के गले में बाहें डाले हुए कह रही है, चचा मुझे प्यास लग रही है। ए चचा आप सबका भी बने और मैं अभी तक प्यासी। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आओ कुछ गाजी का तस्करा करें। आज 18 बनी हाशिम के ताबूत बरामद होंगे। इस मजलिस के बाद 18 बनी हाशिम के ताबूत बरामद होंगे। इस मजलिस में भी बरामद होंगे। और अभी ये 2-4 साल से हम देख रहे हैं कि जा बजा ये ताबूत बरामद होते हैं। अरे ये इसी एहसास का मंजर है कि जिनके लाशें कल दफन न हो सके, जिनके लाशें जमीने करबला पे पड़े रह गए, आज हम उनका लाशा उठा रहे हैं। अरे बनी हाशिम के लाशें उठे। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। बनी हाशिम के लाशें उठ रहे हैं। बनी हाशिम के आज 18 बनी हाशिम के लाशें, जनाजे, ताबूत आपके सामने आएंगे। मैं कमरे बनी हाशिम का जिक्र कर रहा हूं। कौन कमरे बनी हाशिम? उम्मुल बनीन का लाल, जिसके लिए अली ने आरजू की थी कि कोई ऐसा बेटा हो जो करबला में काम आए। वो बेटा कौन है? वो अब्बास दिलावर है। वो अब्बास है जो तमाम बीवियों की आस है, तमाम बीवियों की आस। आपको अंदाजा नहीं है, आइए मैं आपको एहसास दिलाता हूं। एहसास कीजिए। शबे आशूर, एक बुजुर्ग ने फरमाया, शबे आशूर, बीबियां बैठी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं। जनाब ज़ैनब ने खड़े होकर सवाल किया कि तुम रो क्यों रही हो? सबने जवाब दिया, बीबी कल चादरें छिन जाएंगी, हमारे वारिस शहीद हो जाएंगे, कल हम बेरिदा हो जाएंगे। जनाब ज़ैनब ने रोती हुई बीबियों से कहा, अपने आंसुओं को पहुंच दो, मेरा शेर सलामत है, मेरा अब्बास सलामत है। जब तक मेरा अब्बास सलामत है आंखों में आंसू न लाना। और बात जगह एक लफ्ज मिलता है कि बीबी ने वादा किया कि मैं वादा करती हूं तुम्हारा पर्दा सलामत रहेगा, मैं वादा करती हूं तुम्हारा पर्दा सलामत रहेगा। मगर तारीख कहती है कि जब अब्बास का हुसैन अलम लेके आए तो ज़ैनब ने तमाम बीबियों को जमा किया। ए बीबियों, कल जो मैंने तुमसे वादा किया था आज मैं वादा वापस ले रही हूं। अरे मेरा अब्बास मारा गया, हाय मेरा शेर, मेरा शेर मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया। सकीना इंतजार कर रही है, चचा पानी लेके आएंगे, मगर चचा नहीं आए। आया तो हुसैन का खाली अलम आया,
हुसैन अलम लेके आए, अब्बास का अलम आ रहा है। अल्लाह अकबर, आज ताबूत बरामद होंगे, अलम भी बरामद होते हैं मजलिसों में, और जब अलम बरामद होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अब्बास आ गए, जैसे अब्बास आ गए। बस एक मंजर, और उसके बाद मेरा जी चाहता है कि मैं उस माँ तक लेके चलूं कि जो माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। कौन? जनाब उम्मुल बनीन। खुदा रहमतें नाजिल करे जनाब उम्मुल बनीन पर कि उम्मुल बनीन का सरमाया है अब्बास, जनाबे फातिमा की आस है अब्बास। चुनाचे एक जाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में मजलिस पढ़ते हैं। मुहर्रम आया, आपने मजलिस पढ़ी, मजलिस पढ़ने के बाद रात को सो गए। खाम ने देखा कि एक सियाह चादर ओढ़े हुए बीबी आई और बीबी आके फरमाती हैं कि तुमने, इसने पूछा बीबी आप कौन है? तो बीबी ने कहा मैं हुसैन की कोख जली माँ फातिमा जहरा। तो इन्होंने, जाकिर ने उठ के पूछा बीबी बीबी कैसे जहमत फरमाई? तो बीबी ने फरमाया कि तू मेरे लाल के मसाइब नहीं पढ़ता, तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता। तो जाकिर ने सवाल किया बीबी कौन से बेटे के मसाइब? तो बीबी ने फरमाया अब्बास के मसाइब तू नहीं पढ़ता। तो ऐसे हाथों को जोड़ के कहा बीबी आज आज मुहर्रम थी, मैंने अब्बास के मसाइब पढ़े हैं। तो बीबी फरमाती है जो मसाइब मैं सुनना चाहती हूँ तूने वो मसाइब नहीं पढ़े। तो ये जाकिर कहता बीबी आज बता दीजिए आइंदा वही मसाइब पढ़ूंगा। तो बीबी फरमाती है ए जाकिर रो और घरों को रोते हुए जाओ। बीबी फरमाती है ए जाकिर जरा फैसला करके बता, जब कोई बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथों को टेक लेता है, हाय मेरा अब्बास जिसके हाथ में थे अरे मुंह के बल जमीन पाए। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। ये एक माँ है, ये एक माँ है, एक माँ मदीने में है जो इंतजार कर रही है अब्बास आते होंगे, हुसैन आएंगे। कौन है ये माँ? उम्मुल बनीन है जो इंतजार कर रही है कि अब्बास आएंगे, नहीं हुसैन आएंगे। हुसैन के साथ अब्बास भी आएंगे, अब्बास भी आएंगे। ये उम्मुल बनीन बैठी हुई इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है उम्मुल बनीन। और रावी कहता है कि जब पहली ईद वाक़े करबला के बाद जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंच गया और पहली ईद आई तो जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा बेटा मैं कब्र रसूल पर जाऊंगी, मैं अम्मा की लहद पर जाऊंगी ताकि अपने भाई का पुरसा दे सकूं। यह हमारे यहाँ का दस्तूर है, जो उस साल में मरते हैं और जब ईद आती है तो ताजियत के लिए जाते हैं, पुरसे के लिए जाते हैं। ज़ैनब भी पुरसे के लिए जाना चाहती है। ए भैया, ए बेटा, ज़ैनब तेरी फूफी पुरसे के लिए जाएगी। और तारीख कहती है कि सैयद सज्जाद ने काफिले को तैयार किया, कब्र रसूल पर पहुंची ज़ैनब। ज़ैनब कब्र रसूल पर, अरे वो ज़ैनब जिसने ताजियाने खाए थे, जिसके बाजू बंधे हुए थे, अरे वो अपने नाना के मजार में आई है। साथ में कासिम की माँ भी है, एक उस बच्चे की माँ है जिसकी माँ अरे तसव्वुर में झूला झूलाती है, और एक जवान अली अकबर की माँ है, अली अकबर की माँ है। कब्र रसूल पर आए और कब्र रसूल से अम्मा की लहद पे पहुंचे। अभी अम्मा की लहद पे पहुंचे हैं कि एक मर्तबा लैला ने हाय अकबर कहा,
और लैला बेहोश हो गई। हाय अकबर कहा और लैला बेहोश होकर गिर गई। जनाब ज़ैनब ने सर अपने ज़ादू पर रखा और होश में लाई, और जब होश में आ गई तो आप एक सवाल किया, भाभी इतना तड़प के तो उस वक्त भी न रो रही थी जब अली अकबर का लाशा आया था, अब क्या बात हो गई कि उतना तड़प के रो रही है? जनाब लैला ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ईदगाह की तरफ इशारा किया। अब जो ज़ैनब ने देखा तो कुछ लोग गले मिल रहे थे। एक मर्तबा तड़प के कहा, ए बहन ज़ैनब, अली अकबर के दो गले मिल रहे हैं, मुझे मेरा अकबर याद आ रहा। रो रो, अरे यहाँ आंसुओं का नजराना चढ़ाओ, शहीद साजिश के मज़ार पाए। आखिरी जुमला पढ़ूंगा, रोते हुए घरों को जाइएगा। काफिला वहां से चला। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा आप किधर जाइएगा? फूफी ने कहा, बेटा हम में से सबका किसी का एक मरा है, किसी के दो मरे हैं। सुन सकेंगे? हम में से सबका एक शहीद हुआ है या दो शहीद हुए हैं, मगर अम्मा उम्मुल बनीन के 4 बेटे शहीद हुए हैं। ए बेटा सैयद सज्जाद, मैं अम्मा के पास पुरसे को जाऊं? अम्मा के पास पुरसे को जाऊंगी। काफिला उम्मुल बनीन के घर की तरफ चला और अभी काफिला पहुंचा था। ज़ैनब चाहती है कि दरवाजा खटखटाए। अब्बास दिलावर के बेटे की आवाज आई, अम्मा आज ईद के दिन भी बाबा नहीं आए। ए अम्मा हमारे बाबा कब आएंगे? तो माँ ने कहा, बेटा अरे तेरा बाबा आका हुसैन के साथ गया है, जब आका आएंगे। ज़ैनब ने दरवाजा खटखटाया, आंखों में आंसू आ गए। अब्बास का अलम याद आ गया, अब्बास का जाना याद आ गया, अब्बास के बाजुओं का कसरा। दरवाजा खटखटाया। दादी उम्मुल बनीन ने फजल से कहा, अब्बास के बेटे से, जाओ। जैसे दरवाजा खटखटाया, उम्मुल बनीन ने बुलंद आवाज से पूछा, कौन? तो इधर से आंसुओं में डूबी हुई आवाज आई, अम्मा ज़ैनब आई, अम्मा ज़ैनब आई। उन्वाने बयान तौर करार दी और ये चूंकि ये